भारत ने समय के साथ बदलना सीख लिया है और इसके तहत भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं यूरोप को लेकर अब बड़ा ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका पुतिन ने मजाक भी उड़ाया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में बहुत सारे कार्यकारी आदेशों को जारी किया है, जिसे ब्लिट्जक्रिग कहा जा रहा है। इन आदेशों में कई का प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ेगा, खासकर भारत पर भी पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में एक संदेश दे दिया है। चाइना का हो गया, मैक्सिको का हो गया, कनाडा का हो गया और अब अगला नंबर है यूरोपीय यूनियन। और ये बयान देकर वहां के शेयर मार्केट में भी हलचल सी मचा रखी है। शेयर मार्केट में हलचल के साथ साथ अब यूरोपीय यूनियन ये सोच रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस के बनाने होंगे, हमें अब निर्भर नहीं रहना होगा। अगर हम निर्भर रहेंगे तो कल की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है इस वीडियो में। आप डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ कर दिया है कि देखो, तुम जिस तरीके से कर रहे हो इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तुमने हमारा फायदा उठाया लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ, इसी वजह से हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। हालांकि टैरिफ लगाने से उनके देश में भी समस्या आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर लगाए गए टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रविवार को कहा कि अमेरिकी नागरिक प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर उनके टैरिफ के आर्थिक दर्द को महसूस कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे इसकी पूरी कीमत वसूल होगी। शनिवार को ट्रंप ने पड़ोसी मैक्सिको, कनाडा पर 25% टैरिफ के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं चीन से होने वाले आयात पर 10% का टैरिफ लगाया। ट्रंप ने रविवार को सुबह अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े अक्षरों में लिखा, क्या कुछ दर्द होगा? हाँ, शायद और शायद नहीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ये सब उस कीमत के लायक होगा जो चुकानी होगी। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के संपादकीय बोर्ड में इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण व्यापार युद्ध शीर्षक से एक लेख में ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ की कड़ी आलोचना की गई। रविवार को ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि वैश्विकवादी हमेशा गलत रहने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल के नेतृत्व वाली टैरिफ लॉबी व्यापार अपराध और जहरीली दवाओं के मामले में अमेरिका के दशकों पुराने घोटाले को सही ठहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने लंबे समय से अमेरिका के व्यापार घाटे की निंदा की और उन्होंने कहा कि दूसरे देशों द्वारा अमेरिकियों का फायदा उठाया गया, वे दिन अब खत्म हो गए। एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने फिर से कनाडा को अमेरिकी राज्य बनने का आह्वान किया, जिससे उनके देश के सबसे करीबी सहयोगियों में एक बार फिर टैरिफ लगाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान करता है। ट्रंप ने कहा, इस भारी सब्सिडी के बिना कनाडा एक व्यवहार्य देश के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकती। इन्होंने एक बार फिर से कहा कि कनाडा को 51वां देश बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम बड़े वाले मोड पे है। तो क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? इसका असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत को लेकर कहा भी जा रहा है कि भारत को संभलने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही यहाँ शुरुआत करा है, पॉलिसी में बदलाव आ गए हैं और यहाँ पर फेडरल फंडिंग को रोकना, वित्तीय सहायता को रोकना, ये कुछ ऐसा है जब रोनाल्ड रीगन ने रिगोनोमिक्स के तहत करों में कमी करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बदला। ट्रंप ने पर्यावरण नियमों को कम कर दिया जो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा सकता है, वैश्विक जलवायु समझौते को प्रभावित कर सकता है। जॉर्ज बुश के क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार करने की याद दिलाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को झटका लगा। भारत पर अगर बात करें तो अमेरिका के नए व्यापारिक नियमों से भारत को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए ट्रंप ने भारत को जीएसपी से बाहर किया है, जिससे भारतीय उत्पादों को अमेरिका में शुल्क मुक्त पहुंच नहीं मिल पा रही है। ऐतिहासिक उदाहरण है 1980 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाए और इसके बाद बड़ी चीज ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको वापस लेने को कहा जा रहा है। 1920 के दशक में अमेरिका के एशियाई प्रवासन कानूनों को याद दिलाता है, जिसने भारतीय सहित कई एशियाई देशों के लोगों के प्रवेश
को प्रतिबंधित किया था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल को वापस भेजने से भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र को फायदा हो सकता है, लेकिन ये संक्रमण की अवधि में आर्थिक चुनौतियां भी पेश करेगा। 1960 के दशक के दौर की याद दिलाता है जब भारतीय प्रोफेशनल ने अमेरिका के टेक्नोलॉजी उद्योग में बड़ा योगदान दिया, जिससे सिलिकॉन वैली का उदय हुआ। ट्रंप का मानना है कि उनके आदेश अमेरिका को एक स्वर्ण युग में ले जाएंगे, जहां अमेरिका की प्राथमिकताएं सबसे पहले होगी, यानी कि ये नीति है अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत। ये अमेरिका के मैनिफेस्ट डेस्टिनी को दिखाता है, जिसमें अमेरिका ने सोचा था कि उन्हें पूरी उत्तरी अमेरिका जीतना। अमेरिका को फायदा हो सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों को नीतियों का नुकसान पहुंच सकता है। कुछ ऐसा है जैसे अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया, जिसने वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। भारत और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत रखने के लिए अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति को फिर से तैयार करना होगा। ये ऐसा ही है जैसे शतरंज का खेल, आप हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। भारत अपनी आर्थिक और टेक्निकल आत्मनिर्भरता पर जोर देगा और ये भारत के लिए बेहतर होगा। ट्रंप के चुनौतियां जरूर है, लेकिन भारत ने भी इस चीज को समझ लिया है। भारत ने हाल ही में अपने टैरिफ को कम किया है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां। ट्रंप ने अमेरिका के व्यापार असंतुलन को सही करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ बढ़ाए हैं और भारत ने अपनी बुरी छवि सुधारने के लिए अपनी टैरिफ को 150 से घटाकर 70% पर कर दिया है। ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाए हैं, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत भी शामिल है, ताकि अमेरिका के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले। इसे हम 1930 के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट की तरह देख सकते हैं, जिसने उच्च टैरिफ लगाकर महामंदी को और बढ़ा दिया था। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था क्योंकि भारत के कुछ टैरिफ बहुत ऊंचे थे। इसने भारत को अपने टैरिफ को देखने के लिए मजबूर किया। 1970 के दशक की याद दिलाता है जब अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे भारत को अपनी व्यापार नीतियों को पुनर्विचार करना पड़ा था। अब भारत ने अपने टैरिफ को कम करके 70% कर दिया है, जिसका मतलब है कि विदेश से आने वाली वस्तुएं अब पहले की तुलना में कम टैक्स देंगी। ऐतिहासिक उदाहरण है यहाँ कुछ ऐसे है जैसे 1991 में भारत ने विदेशी व्यापार को खोला और आयात शुल्क में बड़ी कमी की, जिससे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। भारत को लगा कि उच्च टैरिफ से उसकी वैश्विक छवि खराब हो रही है। इस कदम से भारत को एक उदार व्यापारिक देश के रूप में देखा जाएगा। 1980 के दशक के बाद की याद दिलाता है भारत ने अपनी व्यापार नीतियों को सुधारा ताकि विदेशी निवेशों को आकर्षित किया जा सके। इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध सुधर सकते हैं। भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में कम कीमत पर बिक सकते हैं और अमेरिकी उत्पाद भी भारत। 2005 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के समान है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। कुछ उद्योगों को सस्ते आयात से चुनौती मिलेगी, कुछ को निर्यात में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय छवि के तौर पर भी बदलेगा भारत, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब भारत ने WTO में शामिल होकर अपनी छवि को बदला था। वैश्विक राजनीति में भी भारत अपने आप को बदल रहा है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के कारण भारत ने अपने टैरिफ में कमी की है, जो न केवल व्यापारिक संबंधों को सुधारने का एक प्रयास है, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी नया रूप देना है। ये एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक व्यापारिक खेल में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।